इस वीडियो में 9th क्लास चैप्टर 2.3 करेंगे जो कि बहुपद चैप्टर से है। तो अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप बेसिक वीडियो देख के आओ पार्ट 1, तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम ना जो बहुपद होते हैं बहुपद को भाग देना सीखेंगे। जैसे मान लो कि x + 1 को x3 + 2x + 3 ऐसी संख्याओं को मतलब ऐसे बहुपद से भाग देना सीखेंगे। तो डायरेक्ट इसे करने से पहले आप थोड़ा कुछ बेसिक समझ लेते ताकि हमें करने में आसानी हो। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको एक एक चीज़ बड़े आराम से समझ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नॉर्मल भाग लेते हैं, ठीक है, तभी हमें ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 है, इसको हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और ये होगा। ठीक है, ये नॉर्मल भाग है। तो इसमें एक मेन चीज़ आती है कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कि इनका संबंध क्या है। ठीक है, पहली चीज़ इनका संबंध क्या है। दूसरी चीज़ है कि इसमें किसको क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, और फिर इन चारों का संबंध क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो पहले हम नाम जान लेते हैं किसको क्या कहते हैं। देखो, जो अंदर होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, यानी जिसको भाग दिया जा रहा है उसे हम बोलते हैं भाज्य। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे आप देख लो, फिर आगे आपको करने में आसानी होगी, इसे स्किप मत करो। तो ये जो भाज्य है, जो अंदर की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं भाज्य है। फिर यहाँ पर डालो बराबर। ठीक है, फिर जो दूसरी संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं भाजक। दो ही चीज़ होता है, यानी कि जब हम किसी को भाग दे रहे हो तो या तो उसमें भाजक होगा और भाज्य होगा और भाजक होगा, है ना। दो ही चीज़ होगी ना, जब हम 2 संख्या को भाग दे रहे होते हैं तो भाज्य और भाजक, यानी कि भाज्य को भाग दिया जा रहा है किससे, भाजक से। फिर जब हम भाग दे रहे होते हैं तो दूसरे नंबर हम यही देखते हैं ना कि कितने बार में संख्या आ रही है, यानी कि ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, यहाँ पे गुना भागफल। ये रिलेशन भी मैं लिखते जा रहा हूँ, मैं रिलेशन भी आपको समझाऊंगा। तो गुना में होता है भागफल, फिर जो यहाँ आता है उसको बच जाता है ना, शेष बच जाता है, तो इसे हम बोलते हैं शेषफल। प्लस में शेषफल, शेषफल। तो ठीक है, पहले तो मैंने नाम बता दिया आपको। इसे हम बोलेंगे भाज्य, इसे बोलेंगे भाजक, इसे हम भागफल, और इसे बोलेंगे यहाँ पे जो आएगा वो शेषफल। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गई नाम। कभी कभी होता है हम नाम भूल जाते हैं कि भाज्य ये है या भाजक ये है, शेषफल क्या, समझ नहीं आता। तो उसको भी जानने का एक तरीका है। देखो, जब भी आप भाग दिया करो, ठीक है, भाग दिया करो, भाग देने के बाद ऊपर ही लिख दिया करो। शुरू में तो आपको याद होगा ना क्या लिखना है। देखो, भाजक लिखना है, भाज्य कैसे याद रखोगे। देखो, इसमें आता है आधा जौ, इसमें आता है पूरा जौ। तो आपको ये याद रखना है कि आधा जौ वाला जो है उसे पहले लिखना है, यानी कि भाज्य पहला आएगा। और जो भाज्य जो होता है ये होता है, तो इसके ठीक ऊपर वाला ही भाज्य होगा, इसको ऊपर ही लिखना स्टार्ट करना। तो ये हो गया भाज्य। जब आप पहला लिख दोगे तो आपको दूसरा पता ही है क्या होगा, भाजक। क्योंकि दूसरी चीज़ क्या होती है, ऐसे ही होगा ना कि 2 को 4 से भाग दो। तो हमारा जब पहला पता चल गया कि ये है भाज्य, तो जिससे हम भाग देंगे वो तो भाजक ही होगा ना, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हो गया भाजक। फिर हमारा तीसरा स्टेप यही होता है ना, जब हम ये लिख लेते हैं कि हम देखते हैं कितने बार में क्या आ रहा है, यानी कि जो तीसरा स्टेप होगा वही हमारा होगा भागफल। ठीक है, इसका नाम याद हो गया। और जो अंत में बचता है शेष, शेष से ही हमें शेषफल, यानी ये आपको याद रहेगा कि कौन क्या है। कोई अगर मैं इसे बंद कर दूं और पूछूं एक एक करके क्या है, तो आप बता दोगे भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ये हो गया नाम। अब हम जानते हैं रिलेशन कि रिलेशन क्या होता है इनके बीच का। देखो, सबसे पहले देखो, पहला होता है भाज्य। भाज्य हमने जो भी लिखा, ठीक है, भाज्य। भाज्य क्या हमारा 4, यानी जिसको भाग दिया जा रहा है वो मेन है, 4 हो गया। फिर आता है भाजक, ये रिलेशन में बता रहा हूँ, भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं लिखेंगे 2। अब यहाँ पे गुना क्यों होता है, देखो हम यही देखते हैं ना कि ये जो संख्या है इससे कितने बार में आ रही है। देखो, इससे हम गुना ही तो हो रहा है, ये 2 दूनी 4, यानी ये इससे गुना ही तो हो रहा है ना। यानी कि भाजक जो है भागफल से गुना होगा
तभी तो वो भाजक के बराबर या उससे कम आएगा, है ना। तो यानी कि ये और ये हमेशा गुना ही होंगी, तो इसलिए जो भाजक है वो भागफल से गुना हो रही है। तो यहाँ पे यानी भागफल क्या है 2, तो देखो 2 दूनी 4 हुआ। और फिर अगला क्या होता है, अगला होता है हमारा शेष। चौथा स्टेप जो होता है हमारा, हम घटाएंगे, शेष ही बचेगा ना कभी तो वो जो शेष फल होता है हमारा वो प्लस में होता है। तो 0 आया, जो यहाँ शेष फल है वो लिख दो। यानी कि इनका जो रिलेशन है, यानी कि जो इधर की जितनी भी संख्या होगी वो इसके बराबर होगी। यानी भाज्य जो हमारी संख्या दे रखी है, ये जितनी प्रोसेसेस है वो इसके बराबर होगा। देखो 2 दूनी 4 प्लस में 0, तो 4 ही हुआ, और ये 4 के हमेशा बराबर रहेगा। तो आप लिख देता हूँ मैं भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यानी रिलेशन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा रिलेशन होता है। और ये याद रखना, और हमेशा याद रखना, पहले हमें ये आधा जौ वाला संख्या लिखना है। जैसे भाज्य हो ना, आधा जौ वाला, इससे याद रखना कि पहले भाज्य आएगा, फिर भाजक, फिर भागफल, फिर शेषफल। ये आप याद कर लोगे तो आपको आसानी होगी। और ये हमारा रिलेशन होता है, ये रिलेशन मैंने बता दिया। अब हम अगले स्टेप पे चल। देखो उधर हमने नॉर्मल भाग करा था, जो इस चैप्टर में मेन भाग है वो यही है कि बहुपद को बहुपद से भाग देना है। अब देखो ये हमारा एक बहुपद है, 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए, ठीक है। तो इसको हम भाग देना सीखेंगे। इसमें इसको भाग देना 2 तरीका है। एक है कि एक डायरेक्ट आप भाग देके जैसे नॉर्मल भाग देते हैं उस तरह से। दूसरा हमारा है कि शेषफल परिमेय, कब किससे देना है ये मैं बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ डायरेक्ट वाला, ठीक है। डायरेक्ट भाग कैसे देना है वो मेन है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा जो है शेषफल परिमेय वो ईजी है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले हम ये वाला सीख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा वो वाला भी, और फिर बताऊंगा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला करना सीखते हैं, सीखना हमें सभी है दोनों। तो पहले हम ये वाला सीखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। हम करते हैं इसे भाग देना। अब देखो जब हम बहुपद को बहुपद से भाग देते हैं ना ऐसी संख्याओं को, तो हमें सबसे मेन देखना होता है हमें पहली संख्या, ठीक है। ये पहला देखना है, हमें ये पहला देखना है। हमें समझ लो कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखना है और उसको इससे गुना करना है, ऐसा कुछ लिख कर कि ये आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण से आप समझोगे अच्छे से। मान लो कि यहाँ पे 3 है और गुना दिया नहीं है और बराबर में दे दिया 6, तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ऐसा क्या आएगा जिससे कि 6 आ जाए, तो आप में से आराम से बता दो यहाँ पे 2 आएगा, 3 दूनी 6। ठीक उसी तरह ये है, आपको बराबर में दे रखा है, ठीक है, बराबर में दे रखा है 3x4, और एक संख्या भी दे रखी है पहली। सिर्फ आपको दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे ऐसा क्या है जिससे कि 3x4 आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको एक बात पता है, x गुना x करते हैं तो x² हो जाता है ना। तो अगर यहाँ पे पहले से ही x है तो मैं इसे गुना कर दूँ x3 से, तो कितने हो जाएगी ये, x4 हो जाएगी। x4 हो गया है, x4 तो हो गया। बस अब हमें क्या चाहिए 3, यानी कि अगर यहाँ पे 3 भी हो तो ये संख्या आ जाएगी, है ना। यानी कि x को मैं 3x पावर 3 से गुना करूँगा तभी आएगा 3x4, ठीक है। यानी वो संख्या क्या होगी 3x उसकी पावर 3, तो यानी कि 3x पावर 3 को जब मैं गुना करूँगा x से तो क्या आएगा x 3x4, और हमें यही चाहिए, समझ गए। मुझे ऐसे संख्या से भाग करना है, सॉरी गुना करना है कि इसके बराबर आ जाए, आ गया। अब दूसरा इसमें स्टेप होता है, इसको आपको फिर इससे गुना करना है, इसे गुना करके मत छोड़ देना, इसको भी आपको इससे गुना करना है। तो ये 3x है पावर 3 और 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा बस। जब इसको आप गुना करोगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा ना, माइनस का चिन्ह, तो माइनस 3x3, ठीक है। यहाँ तक आप जब कर लोगे तो अगला मेन स्टेप है इसका चिन्ह बदल देना। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा,
यहाँ पे प्लस आ गया, यानी कि अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। अब देखो ये प्लस का है 3x4 और ये माइनस का 3x4, तो माइनस प्लस माइनस कट गया, अब ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो माइनस का 4x3 प्लस का 3x3 से क्या होगा, इसको मैं लिख लेता हूँ इधर को, अच्छा मान लो 3 ये है 4x3 और ये प्लस का हो गया ना, प्लस का 3x3। तो देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ा चिन्ह में दिखना किसका, पहली बात तो बड़ा चिन्ह इसका है, तो यानी माइनस तो आएगा ही। और अगला है कि इसको आप इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो। जब हम घटा माइनस प्लस करते हैं ना, तो इस पर हम उतना ध्यान नहीं देते, बस एक जैसी ये होना चाहिए, एक जैसा है तो इसको अलग करो। देखो 4 में से 3 गया तो क्या आएगा 1, और ये फिर लिख दो जो इधर है ना कॉमन, ये लिख दो x3। तो 1 का कोई मान नहीं होता, इसको एक मतलब 1 से गुना है तो 3 मतलब कि x3 को 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, तो आ गया ये, यानी माइनस x3, ठीक है। यानी कि इसको घटाया तो 0 आया, और जब हम इसको घटाएंगे तो यानी क्या आएगा माइनस का x3। कैसा आया मैंने यहाँ बता दिया। अब जो बच गया उसको उतार लो, 3x माइनस 1, यहाँ तक हो गया। फिर वही अगला स्टेप है, ये पहली संख्या देखो और यहाँ पे ऐसा क्या गुना करे इससे कि ये आ जाए। देखो पहली बात तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, तो यानी कि माइनस लाने के लिए यहाँ पे भी माइनस होना ज़रूरी है, ठीक है। माइनस आ गया। अब क्या ये x2 है और यहाँ पे यानी कि सॉरी यहाँ पे x3 है, x की पावर 3 है, तो मुझे 3 लाने के लिए यहाँ पे पहले से x दे रखा है, तो मुझे x की पावर 2 चाहिए। देखो x की पावर 2, देखो अगर मैं x को गुना करूँ x की पावर 2 से तो x की पावर 3 ही आएगी ना। अब मुझे माइनस का चिन्ह चाहिए, तो मैंने माइनस डाल दिया, देखो यही आया ना, तो यानी मुझे ये चाहिए तो माइनस का x की पावर 2 से गुना करूँगा तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर वही है अगला स्टेप कि अब हमें इसको भी इससे गुना करना है, तो माइनस जब हम इसको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो यानी क्या प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और x की पावर 2 को 1 से गुना करेंगे तो x की पावर 2 ही आएगी, ठीक है। अगला स्टेप होता है हमारा साइन चेंज करने का, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये तो कट गया, अब एक जैसी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस का 3x और ये क्या प्लस का x², ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर एक जैसे नहीं है ना, तो इसको आप क्या करोगे, जब आप देखोगे ये दोनों एक जैसे नहीं है तो इसको आप अलग लिख लोगे, ठीक है। जब आप घटाओगे घटाओगे नहीं इसे, फिर इसको मान लो या फिर ऐसे ही रहने दो। क्या करना आपको, जब ये हम पता है कि घट नहीं रहा था, वो घटाना नहीं है, क्या करना है आपको, ये जो माइनस का x2 है तो इसको x2 लिख लोगे माइनस का, और जो फिर ये है ये लिख लोगे आप, इसे भी उतार लोगे 3x या माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपको दिखे कि एक जैसा नहीं है तो x जो 2 आया इसको आप इधर भी उतार सकते हो, फिर इसको फिर बाद में आप नीचे उतार लेना। तो फिर जो हमारा बच गया उसको हमने उतार लिया नीचे। फिर आपको देखना है किससे गुना करे कि ये आ जाए। तो देखो ये क्या है, माइनस का x, यानी यहाँ पे भी माइनस का होना चाहिए और x होना चाहिए, तभी तो मैं x को माइनस का x को x से गुना करूँगा तो x² आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का x²। और मैं जब माइनस का x को प्लस के x से गुना करूँगा तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा x, क्योंकि x को 1 से गुना करूँगा तो x ही आएगा, तो ये आ गया यहाँ पे x, ठीक है। वही फिर अगला स्टेप क्या आता है हमारा, साइन चेंज करने का। तो माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये तो कट गया। अगला है कि ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह तो आएगा ही माइनस का, और ये 3x है और ये x है, तो यानी कि एक x जुड़ गया, माइनस माइनस प्लस होता तो दोनों जुड़े गए, तो 3 है और यहाँ पे एक x है, तो ये क्या हो गया 4x। अब जो बच गया एक x उसे उतार लो। अब आपको देखना है, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस का है और ये माइनस का चिन्ह हमें बदलना है, तो ये माइनस का हो गया, और माइनस माइनस आपको पता प्लस हो जाता है, तो 3x है और 1x है ये, तो 3x और 1x क्या हो गया 4x, और हमने दोनों में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही, और फिर हमने 1x को उतार लिया। फिर हमें देखना है कि मैं किससे गुना करूँ, यानी x को किससे गुना करूँ कि 4x आ जाए। हमें किससे गुना करना पड़ेगा,
देखो माइनस तो आएगा ही क्योंकि वहाँ पे माइनस है। 4 से अगर मैं गुना कर दूँ -4x से तो यहाँ पे आ जाएगा -4x, और -4 को 1 से गुना कर दो तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, और 4 एकम 4 यानी कि 4 आ गया ये प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कट गया था। अब साइन चेंज करने की बारी, साइन चेंज कर दिया, ये हो गया प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये कट गया। अब ये माइनस का हो गया ये भी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या आ गया -5, क्योंकि चिन्ह तो आएगा ही माइनस का। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इसके आगे तो होगा नहीं। तो ये हमने सॉल्व करा, ये आ गया। अब देखो इसमें आपको बताना है वही रिलेशन। देखो आपको पता है इसमें भाज्य और भागफल बताओ, सॉरी भाज्य और भाजक बताओ। तो अंदर का क्या होता है भाज्य, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाज्य, पता है ना आधा जो वाला, तो ये हो गया हमारा भाज्य, ठीक है, ये हमारा हो गया भाज्य। और भाजक क्या हो गया ये हमारा, और भागफल क्या हो गया, जो हमने जो भी संख्या के ऊपर जो हमने जिस से भाग दिया, तो ये हमारा हो गया भागफल, और हमारा शेषफल आ गया -5। समझ गए। तो इसमें आप भाज्य भाजफल भागफल आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आपको करना है, और भी कई सारे कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला जो हमारा आता है वो है शेषफल परिमेय। ये क्या है इसको भी समझते हैं और जानते हैं। देखो शेषफल परिमेय किस तरह से करा जाता है, जैसे मान लो कि पिछला उदाहरण मैं लेता हूँ, क्या था कि x -1, देखो पिछला उदाहरण लेते हैं x -1 और 3x4 -4x पावर 3 -3x -1 वही है। तो शेषफल परिमेय से हम इसे किस तरह से हल करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा होता है इसमें भाजक, जिससे हमें भाग देना है, उसको आपको लिख लेना नीचे x -1, इसको हम किस तरह से देंगे भाग, इसके बराबर में आपको लिख लेना है 0, ठीक है। फिर आप इसे सॉल्व करो। देखो x मैंने इसे बताया भी था पहले, ये इधर आके क्या होगा प्लस में, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1। ये जो x बराबर 1 आया है, और जो हमारा यहाँ पे लिख लो, ये हमारा भाजक और ये हमारा भाज्य। तो ये जो हमारा x बराबर 1 आया, आपको ये मान को जहाँ जहाँ पर x है भाज्य में उसमें इनपुट कर दो। जैसे मान लो कि ये हमारा 3x4 -4x3 -3x -1, और हमारा क्या है x बराबर 1 है, तो हर जगह x की जगह 1 1 लिख दो, 3 1 ठीक है। हमने रख दिया x की जगह पे, जहाँ पे x बराबर 1 था या हमारा, इसे जब सॉल्व करा तो हमने हर जगह पर 1 1 लिख दिया। तो अब देखो 3, इसको जब मैं 1 को 4 को मतलब 1 को 4 बार खोलूँ तब भी 1 ही आएगा, और यहाँ पे 4 है, और इसको भी 1 का 3 से मतलब 3 बार गुना करूँ तब भी 1 ही आएगा। और ये -3 है, 3 को 1 से गुना करूँगा 3 आएगा, और ये -1, ये हो गया। अब देखो क्या है, 3 एकम 3, 3 को 1 से गुना करूँगा 3, -4 को 1 से गुना करूँगा -4 ही आएगा, और -3 और -1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला है कि अब जो भी माइनस के हैं उसको अपन हम देख लेते हैं। ये हमारा 3, ये क्या है 4 और 3 7, और 7 और 1 8 हो गया, ये लिख लेता हूँ। और ये क्या हो गया 8 हो गया। माइनस के मैंने सारे जोड़ दिए, तो माइनस प्लस ही होता है, तो 8 हो गया ये, और माइनस का 8 होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का है माइनस का है, तो माइनस ही होगा। तो 8 में से 3 गया 5, और बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस आ गया। देखो यही आंसर आया, और जब हमने भाग दिया था पिछले में, मैंने दिखाया था पिछले में, तब भी यही आया था। यानी दोनों करोगे तो आपका जो भागफल है, सॉरी शेषफल जो है, शेषफल पर है ना, शेषफल वही आएगा, ठीक है। उससे भी कर लो, ऐसे कर लो, यही आएगा। तो यही इसमें मेन चीज़ है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसका इस्तेमाल कब करना है और उसका इस्तेमाल कब करना है, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर जो होता है शेषफल आ गया -5। अब देखो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर ये बोला हो सिर्फ हमें शेषफल बताओ, देखो इसका रिलेशन क्या होता है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। भाज्य बराबर भाजक,
गुना भागफल प्लस शेषफल। तो देखो मेन यहाँ पे शेषफल, ठीक है। तो जब भी आपको बोला जाए, कोई क्वेश्चन दे दिया और बोला जाए शेषफल बताओ, सिर्फ और सिर्फ शेषफल पूछे तो आप ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वाले मेथड से देखो शेषफल आ गया ना, और हमें शेषफल पूछा है, तो अब ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। अब चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर शेषफल पूछे तो अब ये वाला कर सकते हो। और अगर आपसे पूछ लिया भागफल बताओ, तो देखो भागफल अब इस वाले मेथड से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है यहाँ पे -5 आया। तो अगर भागफल बोले तो वो वाला मेथड ईजी है, उससे आप निकालोगे, ठीक है। तो यही इसमें यह है कि अगर आपको बोला जाए शेषफल तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पर ये वाला ईजी होता है, तो आप ये वाला करना, जल्दी हो जाता है ना इससे। देखो उसमें कितना टाइम लगा, इसमें जल्दी हो गया। और अगर आपको बोला ही ना जाए शेषफल परिमेय, या फिर आपको कभी ये बोला जाए कि शेषफल परिमेय से निकालो, तो आपको बस शेषफल परिमेय से निकालना है। या क्वेश्चन में पूछा जाए कि शेषफल परिमेय से नहीं, डायरेक्ट भाग देकर निकालो, तो आपको डायरेक्ट भाग देकर निकालना है। और अपने मैम से भी आप, या टीचर जो भी आपके सर हैं, मैम है, उससे भी आप पूछ सकते हो कि मुझे किस तरह से करना है। तो आप ये समझ लो कि शेषफल निकालना है तो मुझे ये वाला मेथड, देखो इसका नाम भी है ना शेषफल परिमेय, क्योंकि इससे शेषफल निकलता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। दोनों मैंने करने का तरीका बता दिया कि आपका जो भी दे रखा है यहाँ पे भाजक दे रखा है, उसके बराबर में 0 लिखो, उसे सॉल्व करो, जो भी आए इसको इसमें इनपुट करो और आपका शेषफल आ जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड एक चीज़ आती है, देखो ध्यान से समझना। देखो जब भी, देखो यहाँ पे क्या है, जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, देखो यहाँ पे क्या है -5 शेषफल। तो क्या पूछा जाए कि ये जो हमारा भाजक है ये भाज्य का गुणनखंड है, तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमें इसे सॉल्व करें, अगर शेषफल कुछ भी बच जाए, अगर शेषफल बच जाता है तो गुणनखंड नहीं है। और अगर जब हम इसे सॉल्व करें और यहाँ पे आए 0, आंसर में 0 आ जाए, यानी कि जैसे मान लो कि मैं 4 को 2 से करता हूँ डिवाइड, तो क्या आएगा? 0 आ गया। और जब 0 आ जाए भाग करने पर कैसे भी, तो वो गुणनखंड है। और अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड का भी आप समझ गए चक्कर। तो मैंने कोशिश करी पूरी, जो भी इसमें बेसिक्स है मैंने बता दूं, फिर ताकि हम क्वेश्चन करें आपको ज़्यादा समझ आए, हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ ताकि हमें और अच्छे से समझ आए।